पाया जग में अमर नाम, हाँ पाया जग में नाम। भगतो सुन लो रे दर्द कैसा तारा करूं, कैसे महारानी तारा ने पाया जग में अमर नाम, वही पाया जग में नाम। भगतो सुन लो रे दर्द कैसा तारा करूं बयान। आइए माँ के चरणों में ध्यान लगाओ। माँ का महामंत्र जिसके एक बार उच्चारण करने से बेड़े भवसागर से पार हो जाते हैं। माँ के जिस महामंत्र को ध्यानु भक्त ने जपा, महारानी तारा ने जपा, आप भी जपो। जय श्री दुर्गे आज भवानी, जय श्री दुर्गे आज, जय श्री दुर्गे आज भवानी, जय श्री दुर्गे आज। सब जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, भाई जय दुर्गे महारानी की, भाई जय दुर्गे महारानी की। प्रांत पंजाब में स्पर्श नाम के राजा थे बड़े बलशाली, कथा कीर्तन यज्ञ के प्रेमी, वीर धीर ज्ञानी ज्ञानी। भाई वीर धीर ज्ञानी ज्ञानी, भाई वीर धीर ज्ञानी ज्ञानी। हर तरह सुखी प्रजा उनकी, हर तरह सुखी राजा रानी। संतान नहीं थी उनके कोई, इस बात के आंखों में पानी, आंखों में पानी, इस बात के आंखों में पानी। करी तपस्या राजा ने जगदम्बे से पाया वरदान। भक्तों सुन लो रे कल्याण कैसा तारा करूं, कैसे महारानी तारा ने पाया जग में अमर नाम, भाई पाया जग में नाम। भक्तों सुन लो रे कल्याण कैसा तारा करूं बयान। प्रेम से कह दो जय माता की, सब मिलके कह दो जय माता की। पंजाब प्रांत में स्पर्श नाम के राजा राज करते थे। हर प्रकार से सुखी थे राजा स्पर्श, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सिर्फ एक कमी थी कि राजा स्पर्श के घर में कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्त करने के लिए राजा स्पर्श मां भगवती की तपस्या करते ही मां भगवती की दया से राजा स्पर्श के घर में कन्या का जन्म हुआ। जन्मी राजा घर की कन्या, तारा नाम रखाया है। बड़ी भाग्यशाली तेरी बेटी, पंडित ने बतलाया है। पंडित ने बतलाया है, भाई पंडित ने बतलाया है। राज करे राजा तेरी बेटी, ऐसे योग बना इसका, तेरे नाम की धूम मचा दे, अमर नाम कर ले अपना। भाई अमर नाम कर ले अपना, भाई अमर नाम कर ले अपना। फिर 1 साल के बाद दूसरी राजा घर कन्या जन्मी। रंग सांवला देख के मन में राजा के शंका बनती। भाई राजा के शंका बनती, भाई राजा के शंका बनती। अरे विधाता कैसी लीला, वो गोरी ये काली है। इसका मुख तो कांतिहीन, उसके मुखड़े पे लाली है। उसके मुखड़े पे लाली है, उसके मुखड़े पे लाली है। जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, भाई जय दुर्गे महारानी। मां भगवती की दया से राजा स्पर्श के घर में कन्या का जन्म हुआ। पंडित उस कन्या का नाम तारा रखते हैं। सुनो भैया, बताते राजन तेरी कन्या बड़ी होनहार है, अपने नाम के साथ साथ तेरे नाम को संसार में अमर कर देगी। खुशी मनाते राजा स्पर्श। लेकिन 1 साल के बाद राजा स्पर्श के घर में दूसरी कन्या का जन्म हुआ। दूसरी कन्या का रंग पहली कन्या के मुकाबले सांवला देख करके राजा स्पर्श मन में सोचने लगे हमारी पहली कन्या सुंदर है, इस दूसरी कन्या का रंग सांवला क्यों है। राजा स्पर्श राजजोशी को बुलाते। राजजोशी भृगु संहिता के द्वारा बताते राजन जो तेरी दूसरी कन्या है
ये पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण तेरे घर में बेटी बन के आई है। क्या संस्कार है महाराज बताओ। राजयोशी कहते राजन, मैं तुझे तेरी दूसरी कन्या के पिछले 3 जन्मों की कथा सुनाता हूं। पहले जन्म की कथा सुनो। गाय थी कपिला पूर्व जन्म में, राजा ये तेरी औलाद, गई शिकार खेलने एक दिन लेकर तो मंत्री को साथ, लेकर दो मंत्री को साथ, लेकर दो मंत्री को साथ। तभी अचानक नजर पड़ी तेरे मंत्री को कपिला गाय, देख रहे तुम और तरफ, मंत्री ने दिया तुरंत मार, मंत्री ने दिया तुरंत मार, मंत्री ने दिया तुरंत मार। मन बेचैन सा हुआ आपका, आया क्रोध अति भारी, अरे दुष्ट कह कल तुमने मंत्री को ठोकर मारी, भाई मंत्री को ठोकर मारी, भाई मंत्री को ठोकर मारी। मेरे राज्य में नहीं रहेगा गौवंता करने वाला, राज से बाहर अभी चला जा, करके अपना मुंह काला, वही करके अपना मुंह काला, वही करके अपना मुंह काला। जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब बोलो जय दुर्गे महारानी, वही जय दुर्गे महारानी। प्रेम से कह दो जय माता की। राजयोशी बताते राजन, तेरी कन्या सबसे पहले जन्म में कपिला गाय थी। एक दिन का जिक्र राजन, तुम अपने मंत्री को साथ में लेकर शिकार खेलने गए। तुम्हारा ध्यान और तरफ था, मंत्री को कपिला गाय नजर आती। राजन, मंत्री कपिला गाय की हत्या कर देता है। राजयोशी कहते राजन, जब आपने कपिला गाय मरी देखी, क्रोध आ गया आपको। गौहत्या के अपराध में आपने मंत्री को देश निकाला दे दिया, कहा कि मेरे राज्य में गौहत्या करने वाला नहीं रह सकता। राजयोशी कहते राजन, मंत्री ने इसे अपना अपमान समझा, आपसे बदला लेने की सोचने लगा। कैसे बदला लेना चाहता है कि राजन, गौहत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए आपने एक यज्ञ रचाया। यज्ञ में ऋषि मुनि बुलवाए, सब रिश्तेदार बुलवाए, यज्ञ में प्रसाद बंटवाने के लिए खीर का प्रसाद बनवाया। राजयोशी कहते राजन, तेरा मंत्री वेश बदल करके आ गया राजमहल में। मंत्री काला रेलीला सांप खीर के प्रसाद में डाल देता है। सोचने लगता है जो भी इस खीर के प्रसाद को खाएगा वो ही मर जाएगा। लेकिन राजन, होगा वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा वैसा का। राजयोशी कहते राजन, कपिला गाय मर के छपकली बनी। देखिए, पहले जन्म में कपिला गाय, दूसरे जन्म में बड़ी जो कपिला गाय थी, उसने जन्म छपकली का पाया। राजा तेरा मुकद्दर उसको महलों में लेकर आया, महलों में लेकर आया, वही महलों में लेकर आया। देख रही दीवार पे चुपी तेरे मंत्री की करतूत, जान बचाने को तेरी राजा गरम खीर में गई वो कूद, गरम खीर में गई वो कूद, गरम खीर में गई वो कूद। हुआ यज्ञ संपूर्ण तो राजा तुम महलों में आए थे, एक छपकली पड़ी खीर में ऐसे वचन सुनाए थे, भाई ऐसे वचन सुनाए थे, भाई ऐसे वचन सुनाए थे। नहीं नीत तू जन्म जन्म की किया खीर का सत्यानाश, सारा काम बिगाड़ा तूने, अब बंटवाऊं क्या प्रसाद, अब बंटवाऊं क्या प्रसाद, अब बंटवाऊं क्या प्रसाद। जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की। प्रेम से कह दो जय माता की। राजयोशी कहते राजन, अरे बात कर रहे हो? देखिए सभी अरे भैया बात मत करो, जो कुर्सियों में बैठे माँ के अरे चरणों बात में क्यों आके कर रही बैठो। हो? सभी कथा जिन्हें कोई बात दिक्कत क्यों है कर कुर्सी रही में बैठे, बाकी बाकी चरणों में बैठ के कथा सुने सभी।
राजा जब यज्ञ संपूर्ण हुआ, आप भोग के लिए प्रसाद लेने पारस में आए, छपकली आपको दिखा करके खीर के प्रसाद में कूद गई। छपकली प्रसाद में इसलिए कूदी, प्रसाद में छपकली पड़ी देख करके कोई भी खीर के प्रसाद को न खाए, असली बात सामने आ जाए खीर में सांप पड़ा हुआ है। लेकिन राजन तुम असली बात नहीं समझ पाए। जब तुमने प्रसाद में छपकली पड़ी देखी, क्रोध आ गया तुम्हें। गुस्से में कहा कि जन्म जन्म की नीच, तूने खीर का सत्यानाश कर दिया, अब क्या प्रसाद बंटवाऊं। राजजोशी कहते राजन छपकली ने बधाई की आपके साथ, आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। आपने उसे उल्टा नीच कह के श्राप दे दिया। इसने तुम संग करी भलाई, तुमने इसको नीच कहा, इसीलिए मरकर छपकी ने बेटी बन के जन्म लिया। बेटी बनकर जन्म लिया, भाई बेटी बनकर जन्म लिया। तुमने इसको नीच कहा, ये नीच के घर में जाएगी, राजपाट का नाश करेगी, ऐसे रंग दिखाएगी, भाई ऐसे रंग दिखाएगी, भाई ऐसे रंग दिखाएगी। जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की, एक बारी सब पेट से बोलो जय दुर्गे महारानी की, भाई जय दुर्गे महारानी की। प्रेम से कह दो जय माता की। शक्ति का जयकारा शक्ति से बोले, जयकारा शेरा वाली का। राजजोशी कहते राजन पहले जन्म में कपड़े लगाया है, बस दूसरे जन्म में छपकली बनी, और तीसरे जन्म में लड़की बोलो आपकी कन्या। बोलो ना, तेरी दूसरी कन्या बन के आ गई है। तेरे श्राप के कारण तुमने इसको नीच कहा, ये नीच के घर में जाएगी, राजपाट का नाश करेगी, ऐसे रंग दिखाएगी। राजा इस पर राज ज्योतिषी के आगे सिर झुका के बैठे, कहने लगे महाराज अनजाने में बहुत बड़ा पाप हुआ है मुझसे, इस कन्या से मुक्ति पाने का उपाय बताइए। राज जोशी कहते राजन इस कन्या से मुक्ति पाने का उपाय है, इस कन्या की हत्या कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। राजा इस पर कहते एक बार मैंने से नीच कह दिया, मेरे घर में बेटी बन के आ गई, इस कन्या की हत्या कर दी, जन्म जन्म तक की इच्छा नहीं छोड़ेगी, तो और उपाय बताओ। राजजोशी कहते राजन दूसरा उपाय है, एक लकड़ी का बक्सा बनवाओ, बक्से में कन्या को लटा दो, हीरे मोती रतन बक्से के चारों तरफ जड़ के रात्रि के समय बक्से को नदी में बहा दो। हीरे मोती के लालच में कोई बक्से को निकाल लेगा, कन्या को पाल लेगा। बोलो सच्चे दरबार की जयकारे की आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो जयकारा शेरा वाली का। बोलो जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे आदि। सब बोलो भैया जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे आदि। पंडित के कहने से राजा लकड़ी का बक्सा लाए, लिटा के कन्या को अंदर ऊपर से ताले लगवाए, ऊपर से ताले लगवाए, ऊपर से ताले लगवाए। बक्स के ऊपर हीरे मोती और लाल है जड़वाए। मध्य रात्रि की नदी में राजा बक्स छोड़ आए, भाई राजा बक्स छोड़ आए, भाई राजा बक्स छोड़ आए। बहते बहते वो बक्सा है पास किनारे के आया। प्रातःकाल एक गरीब ब्राह्मण नहाने नदी तीर आया, भाई नहाने नदी तीर आया, भाई नहाने नदी तीर आया। जय जयकार करो मैया की, आओ सगड़ भवानी की, एक बार सब में बोलो जय दुर्गे महारानी की, भाई जय दुर्गे महारानी की। बक्सा तमाम रात्रि बहते हुए चलता है। प्रातःकाल के समय किनारे से लगता है। एक ब्राह्मण नहाने के लिए नदी के किनारे पाया हुआ है।
बक्सा दिखाई दिया। पंडित जी बक्से को पकड़ने की कोशिश करते ही बक्सा हाथ नहीं आता। पंडित जी इस बक्से को प्राप्त करने का उपाय सोचने लगे। एक भील शिकार खेल करके लौटता हुआ नजर आता है पंडित जी को। समझ करें, पंडित जी कहते हैं भील देख ब्रह्मबेला में कितना माल हो जा रहा है, बक्सा निकाल लाऊंगा। भील कहता बक्सा तो मैं निकाल लाऊंगा, लेकिन इसमें से मुझे क्या मिलेगा। पंडित जी कहते भील बक्से के बाहर जितना माल है सब मेरा, बक्से के अंदर जितना माल है तुम ले लेना। तैयार हो गया भील इस शर्त पे। तैरता हो जाता है, बक्से को निकाल लाता है, माल का बंटवारा हो गया। जितने हीरे मोती थे पंडित जी ले लेते हैं। भील से कहते हैं बक्सा खोल ले। भील बक्सा खोल के देखता है, बक्से के अंदर एक कन्या लेटी हुई नजर आती है। भील उस कन्या को पाकर के निराश नहीं होता, प्रसन्न हो गया। क्यों? भील के घर में कोई संतान नहीं थी। उस कन्या को ले जाकर के अपनी पत्नी की गोद में डाल देता है। कहता ले संतान संतान चिल्लाती थी, ले संतान। भील ने पूछे किसका बच्चा उठा लाया। भील करता उठा के नहीं लाया, माँ भगवती ने दिया है, बोलो सच्चे दरबार की जय। तो भील और भीली उस कन्या को लाड़ प्यार से पालते ही रुकमण नाम रखा बच्ची का, लाड़ प्यार से है पाली। एक डाल की दो कलियां किस्मत ने अलग अलग डाली। अलग अलग डाली, किस्मत ने अलग अलग डाली। एक राजा घर एक भील घर, महिमा समझना आती है। एक सोने से लदी हुई एक बात बेचने जाती है। एक बात बेचने जाती है, एक बात बेचने जाती है। मेरे कार करो भैया की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की। रुकमण नाम रखा बच्ची का। भील और भीली इस कन्या का नाम रुकमण रखते हैं। लाड़ प्यार से है पाली। एक डाल की दो कलियां किस्मत ने अलग अलग डाली। एक ही राजा स्पर्श की दो कन्या है। बड़ी कन्या राजा स्पर्श के घर में पली। क्या नाम रखा गया? तारा नाम रखा गया। राजा हरिश्चंद्र से विवाह हुआ, महारानी तारा कहलाई। उन्हीं राजा स्पर्श की दूसरी कन्या भील के घर में पली। रुकमण नाम रखा गया। भील से विवाह हुआ, रुक्मणी भीलनी कहलाई। जन्म के साथ साथ दोनों के संस्कार भी अलग अलग। महारानी तारा राजरानी है, महारानी है। मां भगवती की परम उपासक है महारानी तारा। जब भी जी में आता अपने महलों में जागरण कराती, मां का गुणगान करती। उधर रुक्मण बच्चों का पेट भरने के लिए टोकरा सिर पर रख के मांस बेचती फिरती है। एक रात्रि की बात कि महारानी तारा के महलों में जागरण हो रहा है मां का। रुक्मण मांस बेच करके लौट रही है। जांज मंजीरों की आवाज कानों में पड़ी, उधर को चल दी। बेचारी भीलनी थी, राजमहल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। सर से नीचे धरा टोकरा, बैठ गई है बीच द्वारे। ध्यान से सुनती रही रुक्मणी, भक्त ताल दे दे गारे। मां का गुणगान सुनते सुनते सो गई रुक्मण। नींद आ गई बिचारी को। महारानी तारा के महलों में मां का जागरण संपूर्ण हो गया। भक्तजन प्रसाद लेने के अपने घर को चलते। महारानी तारा प्रसाद बांटती आई। राजमहल के दरवाजे पर एक स्त्री को सोया देखकर जगाती है। कहती कर्महीन, मां के जागरण में आकर के भी सो गई। ब्रह्म बेला हो गई है, मां का जागरण संपूर्ण हो गया, ले प्रसाद ले अपने घर को जाते। रुक्मण कहती है बहन मैं तो जन्म जन्म की कर्महीन हूं, जो मां के जागरण में आकर के सो गई। बहुत बड़ा पाप हुआ है मुझसे, मुझे उपाय बताओ। मैं आज रात को ही अपने घर में मां का जागरण कराऊंगी, इस पाप से मुक्ति पाऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। शक्ति का जयकारा शक्ति से बोलो, जो जहां बैठे जयकारा शेरा वाली का। सच्चे दरबार की जय।
तो महारानी तारा रुक्मण को मां के जागरण का उपाय बता रही है। तारा बोली पहले तो डल भक्तों में बंटवा देना, धूप दीप नैवेद्य आरती बाकी जोत जगा लेना, बाकी जोत जगा लेना, बाकी जोत जगा लेना। जैसी भी श्रद्धा हो तेरी वो प्रसाद बना लेना, बाकी भेंटे गाने वाली संगत को बुलवा लेना, संगत को बुलवा लेना, संगत को बुलवा लेना। जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब बोलो जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की। महारानी तारा कहती रुक्मण पीले रंगे हुए चावल भक्तों में निमंत्रण के रूप में बंटवा देना, मां का गुणगान करने वाली संगत को बुलवा लेना, मां भगवती की पवित्र ज्योति अपने घर में जगा लेना, धूप दीप नैवेद्य जो भी बन जाए मां को अर्पण कर देना। जैसी भी श्रद्धा हो तेरी वो प्रसाद बना लेना, और सारी सारी रात जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, ये मां का महामंत्र है, जब भी बोला जाए सभी बोले। जागरण का उपाय पूछने के बाद रुक्मण पहुंची अपने घर पे। घर पे पहुंची भील ने पूछा कहां रात काटी सारी, सारी रात तुझे ढूंढा है परेशान हुए हम भारी। रुक्मण कहती है स्वामी मां का जागरण देख के आई हूं, और कह रही है अम्बे मैया की मैं तो हो गई रे बावरिया, अम्बे मैया की मैं तो हो गई रे बावरिया। माता बन थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे समझ जाओ, माँ के भवन की तरफ मुंह करो सभी। अम्बे मैया की मैं तो हो गई रे बावरिया, अम्बे मैया की मैं तो हो गई रे बावरिया। जगराता करवाऊं आज्ञा दे दो रे सावरिया, हो गई रे बावरिया। अम्बे मैया की मैं तो हो गई रे बावरिया, दुर्गे मैया की मैं तो हो गई रे बावरिया। एक ना रुक्मण तू माँ का जागरण कराएगी? हाँ, कैसे होगा जागरण? तो रुक्मण बता रही है कि सबसे पहले मैया जी का भवन सजाऊंगी, सबसे पहले मैया जी का भवन सजाऊंगी, सबसे पहले अम्बे जी का भवन सजाऊंगी, सबसे पहले अम्बे जी का भवन सजाऊंगी, धूप दीप नैवेद्य आरती बाकी जोत जगाऊंगी, धूप दीप नैवेद्य आरती बाकी जोत जगाऊंगी, सर पे उड़ाऊंगी मैं, हाँ सर पे उड़ाऊंगी मैं लाल चुनरिया, हो गई रे बावरिया। दुर्गे मैया की मैं तो हो गई रे बावरिया, अम्बे मैया की मैं तो हो गई रे बावरिया। जयकारा शेरावाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। भील रुक्मण को मां का जागरण कराने की आज्ञा देता है। प्रसन्न हो गई, निमंत्रण के चावल सब भक्तों में बांट दी। इसके बाद राजमहल में आ गई महारानी तारा के पास। निमंत्रण के चावल महारानी तारा को देती है, कहती है बहन आज रात्रि मेरे घर में जागरण है मां का, तुम्हें जागरण में आना है। महारानी तारा रुक्मण से निमंत्रण के चावल लेती है और रुक्मण को वचन देती है दल मंजूर मुझे है तेरे, मैं जागरण में आऊंगी, ऊंच नीच का भेद नहीं, मैं मां की बेटे गाऊंगी। प्रेम से कह दो जय माता दी। जय माता दी। वचन दे दिया जागरण में आने का। निमंत्रण के चावल लेके महारानी तारा पहुंची राजा हरिश्चंद्र के पास। कहती है महाराज एक भगत के घर जागरण है, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। राजा हरिश्चंद्र के कान कोई चुगलखोर पहले भर चुका है।
क्रोधित हो गए और महारानी तारा से कहते हैं, रानी जाकर भील के घर तुम, रानी जाकर भील के घर तुम बदनामी करवाओगी। तारा से यूं मना किया, तुम जागरण में नहीं जाओगी, तुम जागरण में नहीं जाओगी, तुम जागरण में नहीं जाओगी। जय जयकार करो मैया की और शरण भवानी की, एक बार सब बोलो जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की। राजा हरिश्चंद्र मना कर देते हैं जागरण में जाने के लिए। शाम हो गई, राजमहल के दरवाजे में पैरा बैठवा दिया राजा हरिश्चंद्र ने। द्वारपालों को समझा देते हैं कि आज रात्रि कोई भी राजमहल से बाहर न जाने पाए। सांझ हुई, हर द्वार पे पहरा, तारा देख के घबराई। द्वार से दाव लगाना, झट खिड़की से रस्सी लटकाई, खिड़की से रस्सी लटकाई, खिड़की से रस्सी लटकाई। पकड़ के रस्सी लटक गई, झट ऊपर से नीचे आई। रात अंधेरी चली अकेली, जलन डर मन में लाई, पर जलन डर मन में लाई, पर जलन डर मन में लाई। जय जयकार करो मैया की आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की। खिड़की से रस्सी लटका दी महारानी तारा ने। पकड़ के रस्सी लटक गई, झट ऊपर से नीचे आई। रात अंधेरी चली अकेली, जरा डर मन में लाई। अंधेरी रात बियाबान जंगल में पवन होकर जा रही है महारानी तारा। रास्ते में एक चोर मिलता हो, पकड़ने की कोशिश करता, पवन होकर उड़ गई। क्यों? जिनके हाथ निशान है ते लटकावे कौन, जिसे राखड़ वाली मां मेरी से मारने वाला कौन। प्रेम से कह दो जय माता की। एक बार सब मिलके कह दो जय माता की। ब्रह्मबेला में हरिश्चंद्र की भागते भागते कंगन और रुमाल गिर गया महारानी तारा का। उधर ब्रह्मबेला हो गई। राजमहल में राजा हरिश्चंद्र की आंखें खुली। ब्रह्मबेला में हरिश्चंद्र की आंख खुली, तारा देखी। तारा मिली न महलों में, तो राजा की तन गई मृत्यु। खिड़की से रस्सी बंदी देख करके सारी बात समझ गए राजा हरिश्चंद्र। उसी रस्सी के सहारे उतर जाते हैं। रास्ते में कोई चोर मिलता, पूछते भैया क्या कोई स्त्री इधर से जाती हुई देखी थी? चोर कहता रहे स्त्री जादूगरनी थी, हीरे मोतियों से लदी हुई थी। पकड़ने की कोशिश की, पवन होकर उड़ गई। भागते भागते उसका कंगन और रुमाल गिर गया है, जो शायद मेरे भाग्य में नहीं है, तुम देख लो। राजा हरिश्चंद्र आगे बढ़ के कंगन और रुमाल उठा लेते हैं, पहचान जाते हैं। बोलो जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे सब लोग क्या जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे रुक्मण के घर पहुंच के देखा, तारा गाये खड़ी खड़ी। तभी देखते क्या है राजा, बकरे की एक बलि चढ़ी। भाई बकरे की एक बलि चढ़ी, भाई बकरे की एक बलि चढ़ी। जय जयकार करो मैया की और शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, भाई जय दुर्गे महारानी की। राजा हरिश्चंद्र रुक्मण के यहाँ पहुंच गए। किवाड़ की ओर से देखते हैं कि रुक्मण के घर पे जागरण हो रहा है मां का। मां भगवती पवित्र ज्योति भक्तों के सम्मुख विराजमान है। भक्तों के साथ महारानी तारा मां के चरणों में बैठी है। तभी राजा हरिश्चंद्र क्या देखते हैं, एक बकरा मां के चरणों में लाया गया। बकरे की बलि मां के चरणों में चढ़ा दी गई। बकरे के मांस के प्रसाद से भोग लगाया गया मां को।
इसके पश्चात सब भक्तों की गोद में बकरे के मांस का प्रसाद डाला गया। जब महारानी तारा की गोद में भी बकरे के मांस का प्रसाद डाला गया, क्रोधित हो गए राजा हरिश्चंद्र। आगे बढ़ के महारानी तारा की गोद पकड़ लेते, तलवार निकाल लेते। राजा तारा से यूं बोले, ओरी पापिन क्या है ये, ऊंचे कुल में जन्म लिया है, दामन में है बांसुरी, दामन में है बांसुरी, वही दामन में है बांसुरी। तेरी मती गई है मारी, मैं जिंदा ना छोड़ूंगा आज। तारा मन में दुर्गा सुमरे, माँ जगदम्बे रखियोला, माँ जगदम्बे रखियोला, माँ जगदम्बे रखियोला। जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की। राजा हरिश्चंद्र आगे बढ़ के महारानी तारा की गोद पकड़ लेते, तलवार निकाल लेते, गोद को खोलने की कोशिश कर रहे। महारानी तारा गोद को छुपा रही है और मां से सहारा मांग रही है। देखिए बड़ा ही सुंदर भजन, आप भी मेरे साथ मिलके मां से सहारा मांगे। तो राजा हरिश्चंद्र गोद को खोल रहे हैं, लेकिन जिन्हें आलस आ रहा है वो मुंह धो करके या स्नान करके बैठे मां के चरणों में। इस समय जागरण में नहीं सोते। ओ मां शेरा वाली, मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। सब बोलो। ओ माँ शेरा वाली, मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। महारानी तारा कहती है, माँ राजा को मैं झोली दिखलाऊं माँ कैसे, राजा को मैं झोली दिखलाऊं माँ कैसे, और परिचार जो तेरा है बदलाऊं माँ कैसे, परिचार जो तेरा है बदलाऊं माँ कैसे। राजा को मैं झोली दिखलाऊं माँ कैसे, परिचार जो तेरा है बदलाऊं माँ कैसे। और मुश्किल में पड़ी हूँ माँ, मुझे राह दिखा देना। बोलो अब तक तो निभाया, ओ माँ शेरा वाली, मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। और राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, महारानी तारा कहती है, माँ ये सोच ले जब तारा झोली को खोलेगी, ये सोचिए जब तारा झोली को खोलेगी, अपने प्रसाद से माँ बदनाम तो हो लेगी, अपने प्रसाद से माँ बदनाम तो हो लेगी, अपने प्रसाद का माँ तुम मान बढ़ा देना। बोलो अब तक तो नहीं, सब बोलो।
ओ माँ सीरा वाली मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। राजा हरिश्चंद्र आगे बढ़ के महारानी तारा की गोद खोलते ही एक बात बताइए कि शीत का प्रसाद डाला गया था बकरे के मांस का। मां ने अपनी शक्ति का चमत्कार दिखा दिया। कैसे? तेरे राजा ने आखिर झोली को खोला है, तेरे राजा ने आखिर झोली को खोला है, मिश्री और मखानों से मन राजा का डोला है। मिश्री और मकानों से मन राजा का डोला है। वो फिर जले आके झोली को खोला है, मिश्री और मकानों से मन राजा का डोला है। महारानी तारा की गोद में बकरे के मांस का प्रसाद 5 रुपए में बदल गया। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं मेरी आंखों के सामने बकरे के मांस का प्रसाद डाला गया था। ये 5 रुपए में कैसे बदल गया? महारानी तारा कहती है मां भगवती, जैसे तूने आज मुझ पे कृपा की है, जो भी तेरे भक्त दरबार में हाजिरी लगाए, आइए दोनों हाथ उठा के मां की हाजिरी लगाओ। जो जहां बैठे ये वो सदा नहीं है, मां की हाजिरी, मां का ध्यान करो। इन शब्दों को बोलो, अपने भक्तों पे मां, बोलो अपने और सदा ऐसी कृपा करना। ताली बजा के अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, अब सीरा वाली तेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाएगा, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभाएगा। हड्डी के बन गए मखाने, किशमिश फूल मांस बादाम, सारे भक्त अचंबा करते, तारा भी रह गई हैरान, तारा भी रह गई हैरान, तारा भी रह गई हैरान। लहू सी के सर रोली बनया, मांस कड़ा कंगूर होया, गरी छुआरे लाचिया बाकी बढ़िया जो दस्तूर होया। भाई बढ़िया जो दस्तूर होया, भाई बढ़िया जो दस्तूर होया। गरी छुआरे लाचिया बाकी बढ़िया जो दस्तूर होया। हरिश्चंद्र राजा यूं कहते परमराण ये दूर होया। भाई भगवरानी दूर होया, भाई भगवरानी दूर होया। मैं भी जागरण करवाऊंगा, घोड़ा बलि चढ़ाऊंगा, अभी तैयारी करता हूँ, दल भक्तों में बंटवाऊंगा, दल भक्तों में बंटवाऊंगा, दल भक्तों में बंटवाऊंगा। जय जयकार करो भैया की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, भाई जय दुर्गे महारानी की। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं तारा मैं अब तक अंधकार में था, तूने मेरे नेत्र खोल दिए। आज मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष मां की शक्ति का चमत्कार देखा है। बकरे के मांस के प्रसाद को 5 रुपए में बदलते देखा है। मैं आज रात को ही अपने घर में ही मां का जागरण कराऊंगा। इस भीड़ ने एक छोटा सा बकरा मां के चरणों में बलि चढ़ाया था, मैं मां भगवती के चरणों में अपना घोड़ा बलि चढ़ाऊंगा। एक बात बड़े ध्यान से सुनिए, लिखा है कि तप तीरथ व्रत दान कर, मन में करे गुमान, नानक ने फल जात है जो कुछ जरि सुनान।
गुरु नानक साहब फरमाते हैं तप, तीर्थ, व्रत और दान करने के बाद जो इंसान मन में अभिमान करता है उसका सब कुछ बेकार चला जाता है। राजा हरिश्चंद्र को करने से पहले अहंकार हो गया। उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए मां ने अपनी लीला रचाई। कैसे, ये कथा भी आपको 5 मिनट के बाद सुनाई जाएगी। यहाँ पे माँ को 5 विवाह को प्रसाद से भोग लगा रहे हैं। जो पहले पूजन में बैठे थे सभी माँ को भोग लगाए। इसके पश्चात सबसे पहले पूजन वाले भक्तों की गोद भरी जाएगी प्रसाद से, फिर अन्य भक्तों की गोद में प्रसाद डाला जाएगा। कोई भक्त माता बहन प्रसाद को हाथ में न ले, गोद में, रुमाल में, पल्ले में प्रसाद ले। बाटे का भोग लगाए, तेरा बाटे का भोग लगाए। बोलो जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे सब बोलो जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे हरिश्चंद्र घर आकर सोए, स्वप्न में माँ ने बात कही, जो देनी है भेंट मुझे दे, अपने प्यारे बेटे की। प्यारे बेटे की, भाई अपने प्यारे बेटे की। जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, भाई जय दुर्गे महारानी की। राजा हरिश्चंद्र रुक्मणी के जागरण जरूर करते हैं लोग। मैं इसलिए कह रहा हूँ जिन्हें के बस की कुर्सी में जो बैठ सकते हैं वो जमीन में बैठे, और जो नहीं बैठ सकते वो कुर्सी में बैठे, या बात मत करो। मां भगवती स्वप्न में दर्शन देती है राजा हरिश्चंद्र को। कहते राजन बेजुबान घोड़े की क्या बलि चढ़ाता है, अगर बलि देनी है अपने बेटे की बलि दे। तो राजा हरिश्चंद्र सपने की बात है महारानी तारा को बताती है। महारानी तारा कहती है राजन अगर मां भगवती ने बेटे की बलि मांगी है तो मां के चरणों में बेटे की बलि चढ़ाएंगे। दोनों मिलके जागरण की संगत बुलवा कर मां की रात जगाई है, साथ में घोड़े के प्यारे बेटे की बलि चढ़ाई है। बेटे की बलि चढ़ाई है, बेटे की बलि चढ़ाई है। जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, भाई जय दुर्गे महारानी। घोड़े के साथ इकलौते बेटे की बलि मां के चरणों में चढ़ा दी। बेटे और घोड़े के मांस के प्रसाद से भोग लगाया गया मां को। इसके पश्चात भरी गोद राजा रानी की, बलि का डाल दिया प्रसाद। गोद टटोली राजा ने तो पुत्र की उंगली आई हाथ। गोद टटोल के देखने लगे बेटे और घोड़े के मांस के प्रसाद से 5 मेवा का प्रसाद बना के नहीं, बेटे की उंगली हाथ में आ गई। फिर क्या था, पछाड़ खा गए। राजा हरिश्चंद्र विलाप करने लगे। महारानी तारा कहती राजा क्यों रोते हो? तो राजा हरिश्चंद्र कह रहे हरि तारा मोहे पुत्र वियोग बुलाए। हरि तारा मोहे पुत्र वियोग बुलाए। पुत्र वियोग रुलाए। पुत्र वियोग रुलाए। हरि तारा मोहे पुत्र वियोग रुलाए। हरि तारा मोहे
रो रहे हो? तुम्हारी श्रद्धा का क्या हुआ, भक्ति का क्या हुआ? राजा हरिश्चंद्र कहते तारा सुन, बड़े बड़े महापुरुष बेटे के वियोग में विचलित हो जाते हैं। कहते हैं उसका जीना ये क्या जीना, उसका जीना ये क्या जीना, उसका जीना भी क्या जीना, जिसका जवां पुत्र मर जाए, अरे तारा मोहे पुत्र वियोग दुलारे, अरे तारा मोहे पुत्र वियोग दुलारे, तारा मोहे पुत्र वियोग दुलारे। और महाराज जी तारा से कहते हैं राजपाट सब छोड़ के जाऊं, अब ले लूंगा मैं संन्यास। तारापति को यूं समझा रही, मुझको जगदम्बे के आस, मुझको जगदम्बे के आस, मुझको जगदम्बे के आस। जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की, एक बार सबने से बोलो जय दुर्गे महारानी की, भाई जय दुर्गे महारानी की। महारानी तारा कहती राजन मुझे मां पर विश्वास है, आप भी भरोसा रखिए। दोनों मिलकर मां भगवती को पुकार रहे हैं। मां भगवती सरस्वती के रूप में महारानी तारा की जिब्या पे विराजमान हो गई। महारानी तारा कहती राजन रोते क्यों हो, 5 थाल भोजन लगवाओ। 5 थाल किसको लगवाऊं? राजा बोले ये बतला। महारानी तारा कहती राजन 1 थाल मेरे लिए, 1 थाल अपने लिए, 1 थाल घोड़े के लिए, 1 थाल बेटे के लिए, 1 थाल जगजननी मां भगवती के लिए। 5 थाल भोजन लगवाते राजा हरिश्चंद्र। महारानी तारा कहते राजन बेटे को मत दो। जगजनिया भवानी मां की महिमा समझ न आई है। ताली बजाओ सभी। साथ में घोड़े और बेटे के माता रानी आई है, माता रानी आई है, माता रानी आई है। सबसे जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, भाई जय दुर्गे महारानी की। जब राजा हरिश्चंद्र बेटे को आवाज देते हैं, देखते हैं कि बेटा घोड़े की लगाम पकड़े चलाता है। मां भगवती पीले शेर पे विराजमान होके आ गई। अरे दुनिया वालों तुम झोली फैला लो, मैया शेरा वाली चली आ रही है। अरे दुनिया वालों तुम झोली फैला लो, मैया शेरा वाली चली आ रही है। आइए गौरात की ताली बजाओ, जो जा बैठे मां का स्वागत करो ताली बजा के। अरे दुनिया वालों झोली फैला लो, मैया शेरा वाली चली आ रही है। अरे दुनिया वालों झोली फैला लो, मैया शेरा वाली चली आ रही है। चली आ रही है, चली आ रही है, मैया शेरा वाली चली आ रही है। चली आ रही है, चली आ रही है, मैया शेरा वाली चली आ रही है। अरे दुनिया वालों झोली फैला लो, मैया शेरा वाली चली आ रही है। अरे दुनिया वालों झोली फैला लो, मैया शेरा वाली चली आ रही है। जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो।
प्रेम से बोलो जय माता दी, भाई सारे बोलो जय माता दी। आगे आगे लौकर आए आगे आगे लौकर आए, माँ के आगे आए हनुमान जी लाल ध्वजा लेकर के चल रहे हैं और पीछे भैरव बाबा चवड़ ढुला रहे हैं। माँ का स्वागत करो, ताली बजाते रहो। आगे आगे लौकर आए आगे आगे लौकर आए, पीछे भैरव चवड़ ढुलाए पीछे भैरव चवड़ ढुलाए। और बीच में महारानी चली आ रही है, बीच में महारानी चली आ रही है, बीच में महारानी चली आ रही है, बीच में महारानी चली आ रही है। देखिए भक्त कह रहे माँ आप तो वकील साहब के आई है, कभी हमारे घर भी आना, दोनों हाथ उठाओ और माँ को निमंत्रण दो, ताली बजा के। अरे दुनिया वालों झोली फैला लो, मैया से आवाज़ी चली आ रही है। सारी दुनिया वालों झोली फैला लो, मैया से आवाज़ी चली आ रही है। जब राजा हरिश्चंद्र बेटे को बात देती, देखते कि बेटा घोड़े की लगाम पकड़े चलाता है। मां भगवती पीले शेर पे विराजमान होके आ गई और कथा का सार सुनो। मां ने स्वयं आकर के बताया, रुकमण तारा बहन बहन है। किसने बताया? मां ने बताया। रुकमण तारा बहन बहन है, उसी रात ये पता चला, बहन से बहना गले मिली, नैनों से झरझर नीर बहा, नैनों से झरझर नीर बहा, नैनों से झरझर नीर बहा। जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की, एक बार सबके बोलो जय दुर्गे महारानी की, भाई जय दुर्गे महारानी की। मां भगवती ने महारानी तारा से कहा, तारा तेरी सच्ची श्रद्धा से, तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर तुझे वरदान देती हूं। ये वरदान ही मां के जागरण का सार है। आशीर्वाद दिया तारा को मां जगदम्बे ने आके, बिना कहानी के तेरी तारा जागरण ना होने पावे, जागरण ना होने पावे, भाई जागरण ना होने पावे। जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, भाई जय दुर्गे महारानी की। मां भगवती ने कहा, आज के बाद जब भी मेरे भक्त मेरा जागरण करेंगे, मेरी रात जगाएंगे, जागरण के अंतिम चरण में यानी ब्रह्मवेला में तेरी एक कथा जरूर कही जाएगी। वो जागरण संपूर्ण नहीं होगा, मुझे स्वीकार नहीं होगा जिसमें कथा न कही जाए। देखिए भक्तों, ये महारानी तारा रुक्मण की कथा मां भगवती के जागरण के अंतिम चरण में इसलिए कही जाती है क्योंकि कथा के बिना मां का जागरण संपूर्ण नहीं होता। यहां पे मां का जागरण संपूर्ण है। कथा का पहला महत्व तो कथा के बिना जागरण संपूर्ण नहीं होता। कथा का सबसे बड़ा महत्व क्या है? मां भगवती ने वचन दिया महारानी तारा को, कहा कि तमाम रात्रि जागरण में मेरे चरण पड़े या न पड़े, जिस समय ये कथा होगी मैं किसी ना किसी रूप में अपने दरबार में विराजमान रहूंगी। प्रेम से कह दो जय माता की। कथा का सबसे बड़ा महत्व है, जिस समय कथा होती है मां भगवती किसी न किसी रूप में अपने दरबार में विराजमान रहती है। तमाम रात्रि जागरण में मां के चरण पड़े या न पड़े, कथा से लेकर आरती तक किसी भी रूप में अपने दरबार में विराजमान रहती है मां भगवती। मां भगवती दरबार में विराजमान है, ऐसा मन में विश्वास रख के बैठे। विराजमान है या नहीं? बोलिए। मन कहता आपका, आइए
मां दरबार में विराजमान है, भक्त मां की स्तुति कर रहे हैं। लेकिन जो रात भर से बैठे हैं वो भी ब्रह्मवेला में जो अभी आए हैं वो भी एक बार मां का महामंत्र जरूर बोले। एक बार महामंत्र नहीं बोला और सारी रात बैठे रहो, बैठना बेकार। क्योंकि हाजिरी मां के चरणों में मां का महामंत्र बोलने से लगती है। क्या है महामंत्र? है जी? एक बार सब बोलो, जो जहां बैठे ताली बजा के बोलो, जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे आदि। बोलो भैया, जय श्री दुर्गे आदि भवानी, जय श्री दुर्गे आदि। जय जयकार करो मैया की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की। आइए, मां दरबार में विराजमान है, भक्त मां की स्तुति कर रही। ताली जरा प्रेम से बजाओ, ताली। नमो नमो विंदेश्वरी, नमो नमो जगदम्ब। संत जनन के काज में मां करती नहीं विलंब। भवानी करती नहीं विलंब, भवानी करती नहीं विलंब। भैया, दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का हिंदी रूपांतरण बोल रहा हूँ। संभव हो तो मेरे साथ बोले, नहीं तो ताली जरूर बजाए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ताली। ये मिट्टी का तन हुआ पवित्र, गंगा के स्नान से अंतःकरण हो गया पवित्र, जगदम्बा के ध्यान से। जगदम्बा के ध्यान से, जगदम्बा के ध्यान से। देखो, सुनिए भी समझिए भी जब बोले। ये मिट्टी का शरीर गंगा में स्नान करने से पवित्र हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको ब्रजघाट जाना पड़ेगा, हरिद्वार जाना पड़ेगा। मां का नाम इससे भी पवित्र, केवल नाम लेने मात्र से अंतःकरण पवित्र हो जाता है। सब बोले ताली बजा के, ये मिट्टी का तन हुआ पवित्र, गंगा के स्नान से अंतःकरण हो गया पवित्र, जगदम्बा के ध्यान से। जगदम्बा के ध्यान से, जगदम्बा के ध्यान से। ज्वाला जगजननी मेरी, बोलो ज्वाला जगजननी मेरी। मैं अपने लिए कह रहा हूं, आप अपने लिए कहो, ज्वाला जगजननी मेरी। शक्ति शिवा विशाल, शक्ति शिवा विशाल। रोम रोम में रम रही दादी दीन दयाल। भवानी दादी दीन दयाल, भवानी दादी दीन दयाल। ज्वाला जगजननी मेरी, तुम रक्षा करो हमें। देखो भैया, जो बोलेगा सो पाएगा। बिना रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, अपने मुख से बोलना पड़ेगा। ज्वाला जगजननी मेरी, ज्वाला जगजननी मेरी। तुम रक्षा करो हमें, तुम रक्षा करो हमें। और दूर करो माँ अंबिके मेरे सभी कलेश। भवानी मेरे सभी कलेश, भवानी मेरे सभी कलेश।
के दरबार से जो मांगेगा सो पाएगा। और मेरा दावा है माँ के दरबार से कोई खाली नहीं जाएगा। सच्चे मन से मांगो। एक बार फिर बोलो। ज्वाला जग जननी मेरी, ज्वाला जग जननी मेरी, तुम रक्षा करो हमें, तुम रक्षा करो हमें, दूर करो माँ अंबिके मेरे सभी कलेश। भवानी मेरे सभी कलेश, भवानी मेरे सभी कलेश। काली काल के पंजे से तुम ही छुड़ाना आन कर, गौरी गोदी में बिठाना अपना बालक जान कर। अपना बालक जान कर, अपना बालक जान कर। चामुंडा माँ तुम चमन पे अपनी दया दृष्टि करो, माता मान इज्जत व सुख अंतन से भंडारे भरो। अंतन से भंडारे भरो, अंतन से भंडारे भरो। मन चंचल से पाठ के समय जो अवगुण होए, मैया अपनी दया से ध्यान न देना सोए। भवानी ध्यान देना सोए, भवानी ध्यान देना सोए। माँ की स्तुति किस किस को अच्छी लगी? जरा हाथ उठाओ। सबको अच्छी लगी? अच्छे लोगों को अच्छी बात अच्छी लगती है। दोनों हाथ उठाइए और ताली बजा के बोलो जय जयकार करो मैया की। आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की, भाई जय दुर्गे महारानी की, भाई जय दुर्गे महारानी की। जयकारा शेरावाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा मनसा देवी का। बोल सच्चे दरबार की जय। आइए, यहाँ पे माँ का जागरण संपूर्ण है।